एल सल्वाडोर को दुनिया की मर्डर कैपिटल भी बोला जाता है। ये देखो वो सारे घर ऊपर तक कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, ये देखो बिल्कुल ही जाली बंद। अरे मारेगा ये ऐसा हमारी का अभी आ गया तोड़ता देख करते बेचने करने मतलब मीट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए दिन में भी। मैं हूं फिलहाल एल सल्वाडोर, जो कि एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। एल सल्वाडोर में ये है मेरा चौथा दिन और ये पीछे जहाँ मैं रुका हूँ ये मेरा हॉस्टल है और काफ़ी बढ़िया हॉस्टल है। खुले से बेड से थे काफ़ी और सस्ता भी है, $9-10 का सिर्फ, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। हॉस्टल सोल नाम से, शायद एक या दो ही हॉस्टल है मेरे ख्याल। इधर सिटी में ज़्यादा हॉस्टल्स है भी नहीं क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक देश है एल सल्वाडोर, इसलिए टूरिस्ट यहाँ पे आते भी नहीं, से स्किप कर देते हैं जो सेंट्रल अमेरिका घूमने आते हैं। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में इसके है होंडुरास, नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला और साउथ में पैसिफिक ओशियन। अभी मैं हूँ इनके एक नॉर्थ में सिटी है सेंटा आना, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ है बाकी जगहों से। लेकिन अभी मैं जाने लग रहा हूँ, टैक्सी लेके पहुंचूंगा बस स्टैंड और बस स्टैंड से फिर मैं बस लेके जाऊंगा सैन सल्वाडोर, जो कि एल सल्वाडोर की कैपिटल है और बिगेस्ट सिटी भी, और जहाँ पे आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्राइम माना जाता है। तो भाई क्योंकि ये इतनी खतरनाक है, टूरिस्ट इधर आते नहीं से स्किप कर देते हैं, तो इसकी एक अच्छी बात भी है कि ये थोड़ी सी सस्ती है, मतलब काफ़ी सस्ती है। सेंट्रल अमेरिका के और देशों से भी सस्ती है और इंडिया से तो थोड़ी सी महंगी है, पर फिर भी दुनिया के और देशों से कंपेयर करें तो सस्ती है। और यहाँ पे टूरिस्ट नहीं दिखते, खाली दिखती है सारी जगह। कल वाली आपने वीडियो शायद देखी हो, एक लेक पे गया था मैं, एक लेक एक्सप्लोर करी थी जिधर मतलब कोई भी नहीं था, लिटरली कोई टूरिस्ट नहीं था और इतनी सुंदर जगह थी। वो कहीं और होती ना पूरी दुनिया में, अगर यूरोप में होती तो वो इतनी भर चुकी होती टूरिस्ट से, इतनी भीड़ लगी होती वहाँ पे, इतना एक्सप्लॉइट कर चुके होते टूरिस्टों से, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी कोई भी नहीं। तो अभी मैं ऊबर करूँगा बुक, इधर लकीली ऊबर है इस शहर में और काफ़ी सस्ती भी है। ऊबर से मैं पहुँचूँगा बस स्टैंड। बस स्टैंड पे मेरे को मिलेंगे दो दोस्त, ओलिवर और गैबी, जो कि है इंग्लैंड से। मुझे वो शटल में मिले थे, हम आए थे ग्वाटेमाला से बॉर्डर क्रॉस करके एक ही शटल में एल सल्वाडोर, तो हमारी दोस्ती होगी। तो कल हम लेक भी वहाँ साथ गए थे, आज हमारा सैन सल्वाडोर जाने का भी प्लान साथ में, लेकिन मैं अलग रुकूँगा, वो अलग रुकेंगे। वो कपल है और मैंने अपना हॉस्टल बुक कराया जस्ट अभी। एक ही हॉस्टल था शायद, उधर भी एक या दो, सैन सल्वाडोर में भी कोई टूरिस्ट नहीं आते। Gracias amigo, थैंक यू। भाई अपनी ऊबर आ गई। गूगल मैप्स ना ऑफलाइन डाउनलोड कर लो और सिटी के जिस भी देश में, ताकि आपको पता हो, नेट भी ना हो तो कि आप ठीक जगह जा रहे हो नहीं। Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. इसका जो बिल है ना वो है लगभग $2.5 या कुछ, और 10 मिनट का सफ़र है, जबकि थोड़ी भीड़ भी है। तो $2.5 कितने हैं US डॉलर? इंडिया के 200 रुपये है। यहाँ की करेंसी आपको पता नहीं तो US डॉलर और बिटकॉइन है। जी हाँ, एल सल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री ऐसी है जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है एज ए करेंसी। सामने ओलिवर और गैबी खड़े हैं मेरे दोस्त। Seeing you, mate. Let's see you again. Hi, Gabby. Bag on. Oh. It's lucky you're so tall. You're quite easy to spot. Exactly. Do you know when the bus is going to arrive? No, but we need to get 201 and we need to get the Tudo bus because it stops at less places on the way. Okay. TUDO it's called. How much is the ticket for? About $1. Okay. $1.50 maybe. ये तो लोकल बसेज है शहर की। ये है $0.20, मतलब इंडिया कितने, $15 हो शायद। हमें लेनी है 201 नंबर कैपिटल। दिस वन, I think this is it. ओ भाई, Is this या लेस क्राउडेड। San Salvador? See? सैन सल्वाडोर। यही है भाई, चलो। कुदरती आते ही मिल गई बस, तो उम्मीद नहीं थी बाकी। Can you pay for me as well? I'll give you if you have. और मारेगा। ये है भाई बस अपनी।
Allá agua y soda. बस में कुछ ना कुछ बेचने आ रहे भाई है। बाकी यहाँ पे एक दिक्कत बहुत है बस में ना, कोई एक आदमी आ जाएगा बंदूक के साथ, एक नहीं 2-3 जने आएंगे, क्या पता पैसेंजर बन के आए हो, और बीच में बस खाली सी रोड दिखेगी ना, जब ये लोग शहर से बाहर निकल गया है, थोड़ी सुनसान रोड है, तो बंदूक लगा के ड्राइवर को बस रुकवा लेते हैं और पूरी की पूरी बस लूट लेते हैं। आमतौर पे ये मतलब टूरिस्ट को देख के थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसे तो इतना नहीं होता। एक जर्मन कपल था, वो मैं बता रहा था, उन्हें लूट लिया गया था ऐसे ही एल सैल्वाडोर में। तो ये यहाँ पे दिक्कत है, हमें बस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी आएगा और हो सकता है सारा सामान, फ़ोन वगैरह, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना बच गया, ये वीडियो आप तक नहीं आई तो समझ लेना मेरा सामान भी गया। बाकी मैं थोड़ा रंग में सावड़ा हूँ या काला सा हूँ, तो मैं थोड़ा लोकल जैसा ही लगता हूँ, या इनसे भी गरीब लगता हूँ। इनके लिए जितना गोरा है वो उतना अमीर है, तो मैं आमतौर पर टारगेट नहीं होता, और इनको ज़्यादा खतरा होता है। ये जो गोरे लोग हैं इनके बाल भी थोड़े अलग है और दिखने में रंग भी ऐसा है। बाकी टैक्सी के मेरे $2.5 भी पूरे नहीं कटे, 200 रुपये से भी कम लगे थे। बताओ 10-15 मिनट का सफ़र था, और बस के हमने दिए $1 एक जने के सिर्फ, यानी कि 80 रुपये में सेंटाना से दूसरी सिटी 1.5 घंटे की बस राइड। अपने हरियाणा रोडवे से भी सस्ती है एक तरह से बस तो, और बढ़िया बस है। लगभग आधा रास्ता आ चुके बस में, और अभी तक तो लकीली किसी ने नहीं लूटा। बस में कोई ना कोई आ जा रहा है कुछ ना कुछ बेचने के लिए, बाकी लगातार। अभी आ गया तोड़ता देख करते हैं बेचने, करने मतलब मीट। ये देखो ये फ्राइज, Papita con queso, papitas. शहर में तुम घुस के दिक्कत ये है कि इनके पास ना नेट नहीं है। मैंने तो सिम ले रखे, हर जगह चलता है नेट। और ये अंग्रेज़ जो दोस्त है मेरे, ये ऊबर नहीं करा सकते, और इनके पास सामान है बहुत ज़्यादा, बैग, और एक कपल है। मेरे पास इंटरनेट है, तो मैं सोच रहा हूँ इनके साथ ही उतर जाता हूँ मैं, और इनकी टैक्सी करा दूँगा, फिर बाद में अपनी ले लूँगा ना, इनकी मदद हो जाएगी थोड़ी। ये आ गया भाई शहर सैन सैल्वाडोर, और ये है कुछ सड़कें। यहाँ से तो साफ़ सुथरा लग रहा है यार, ये भी सेंटर के हम काफ़ी नज़दीक है, 2 किलोमीटर दूर है सेंटर से, तो काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे। देखो यार बढ़िया लग रहा है। और क्या रहे हैं Shall we sit there? ये आ गया बस स्टॉप सैन सैल्वाडोर का। मेरे ख्याल से मेन बस टर्मिनल यही है यहाँ का। ये भाई इनका बस स्टैंड, यहाँ से बसें मिल रही है सेंटाना, जिधर से मैं हूँ उधर की। परफेक्ट। जूते रिपेयर और मोची। एल सैल्वाडोर को दुनिया की मर्डर कैपिटल भी बोला जाता है, और 2012 में सबसे ज़्यादा दुनिया में मर्डर रेट यहीं पे था, और 2015-16 में भी काफ़ी ज़्यादा था। मेरे ख्याल से एक साल में लगभग 7000 मर्डर हुए थे, और 2016 में शायद 6000 मर्डर हुए थे, जबकि इनकी पॉपुलेशन है 6.5 मिलियन, यानी कि 65 लाख पॉपुलेशन में 7000 मर्डर आप हिसाब लगाओ। दिल्ली की पॉपुलेशन अनऑफिशियली 2.5-3 करोड़ है, जो कि इसकी पॉपुलेशन से 4-5 गुना ज़्यादा होगी, 3-4 गुना तो एटलीस्ट। तो 4 गुना दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर दिल्ली में हुए थे सिर्फ 450 कत्ल। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा लो, दिल्ली में 450 कत्ल हुए, 4 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद। यहाँ पे 4 गुना पॉपुलेशन कम है दिल्ली से, और कत्ल हुए 7000। You want me to help you with the bag? You can. लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश में, हर साल यूपी में ही होते हैं, और यूपी में मर्डर हुए थे 3700 पिछले साल, यानी कि 3700। और यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 25 करोड़, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन से 40 गुना ज़्यादा है। तो 40 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन मर्डर हुए यहाँ से आते। तो इस हिसाब से एल सैल्वाडोर जिधर मैं हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश से भी 80 गुना ज़्यादा कत्ल या मर्डर होते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो यहाँ पे कितना क्राइम है गैंग रिलेटेड। ऐसा और चाहता y esta Jamaica? No, eso es Carao. Carao. Sí. Okay. Bien, gracias. तो ये ना बेसिकली और चाहता है इनकी एक ड्रिंक सी होती है, सेंट्रल अमेरिका में जगह जगह मिलेगी आपको सफ़ेद से रंग की।
वो ड्रिंक बेच रहा था और एक और कोई चीज़, तो मेरे समझ में नहीं आया क्या थी। मेरी ऊबर आने वाली है, गर्मी है बाकी यहाँ भयंकर। पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे कि पता नहीं गाड़ियाँ नहीं रुक सकती शायद यहाँ पे, और मेरी तो लोकेशन यही है पिकअप। इस पुलिसिये को भी अब आना था इसी सेकंड, इतनी देर धूप में खड़ा था, पहले तो आया ही नहीं है, पसीने में भीज गया। मेरी कैब आई उसी टाइम आके, कैब आके भिजवा दी, ये रही कैब तो। Hola amigo. Hey Google. Search in YouTube. Paramir passenger. That's the name? Passenger Paramir, yeah. Yeah. Videos like Luisito Comunica, but in English. In Hindi, but all videos have English subtitles. So if you turn on the subtitles, you can understand. Yeah, I mostly speak in Hindi in the videos. And you're going to Honduras. Maybe camping? No, not here. I did camping in Guatemala. I climbed the volcano, Oh, yeah. Acatenango. So I did camping there. So now no surfing, no camping, no climbing, surfing, no no ocean. Just cities and towns. yes, Yeah. Is the country safe? Is San Salvador safe? Is it dangerous or safe? Nah. A lot of crime? Nah. No crime? No. Okay, good. Maybe 6 years ago. Okay, okay. Dangerous, but New president, I think yeah. he is really good, right? Yeah, thanks. तो यहाँ पे नया प्रेसिडेंट आया नायब बुकेले 2019 से, उसने ना काफ़ी मतलब सुधार करे देश में। जितने भी मतलब गैंग वाले थे पकड़ के उनको सीधा जेल में, किसी के भी शरीर पे टैटू मिलता है ना तो पुलिस पकड़ के, सुनने में आया था मेरे को, किसी ने बताया टैटू है तो पकड़ के पुलिस ले जाती है, बाद में इन्वेस्टिगेट करती है किसी गैंग का मेंबर है नहीं है तो फिर छोड़ते हैं। बाकी फॉरेनर्स के लिए पहले से काफ़ी सेफ है, और मेरे तो कोई टैटू वैसे भी नहीं है। इस भाई से मेरी दोस्ती होगी, भाई का नाम है फरीद, और इसकी फैमिली पैलेस्टीन से बैकग्राउंड है भाई का। तो बातें चल रही थी कुछ ऐसी, भाई मेरे को कुछ रिकमेंडेशन दे रहा था सिटी में, यहाँ चले जाना वहाँ चले जाना। मैं नंबर ले लूँगा, बाकी इस भाई का कुछ और पूछना हो या कहीं और जाना हो तो काम आ जाएगा। मेरे हॉस्टल से भी काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। दिस इज़ डेंजरस before? Yeah. Oh, okay. Red zone. Oh, really? Yeah. But now that is Yeah. that I don't think. Okay. Where the rich people lives never Yeah. are dangerous. They are dangerous? Never. Never. Oh, yeah. Santa Ana was very safe, I think. Yeah. तो भाई कह रहे ये इलाका खतरनाक था पहले, पर अब तो नहीं है इतना, और मैं भी सुधार हो गया काफ़ी। आई थिंक इट शुड बी समवेयर हियर, या हॉस्टल वोल्कान। इज इट दिस वन? I don't know. Maybe yeah. आई I थिंक don't सो। see never. गुड बाय ब्रो, थैंक यू। हाँ, इधर कहीं होना चाहिए अपना हॉस्टल, यही है क्या? काफ़ी सस्ता था बाकी, और यही अवेलेबल था तो मैंने करा लिया बुक, और कोई था ही नहीं। परफेक्टो। ओके, ये है भाई हॉस्टल, कुछ $9 का है एक दिन का, $, कितने हुए अपने इंडिया के 800 रुपये से भी कम। सही है, सस्ता ही है। बाहर किचन यूज़ कर सकते हो किसी भी टाइम, फ्री है, और ब्रेकफास्ट के अलग से पैसे, कॉफ़ी फ्री है कितनी भी अनलिमिटेड, और ब्रेकफास्ट में मिलेंगे प्लातानोस, केड़े, अंडे और कॉफ़ी वगैरह। $3 में है वो, फ्री, मतलब फ्री तो नहीं है, $3 देगी, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। सही है, मतलब एक रात रुकना अपने को शायद, फिर मैं शायद होंडुरास के लिए निकल जाऊँ, उस हिसाब से ठीक है। शाम के बज गए हैं लगभग 5, सवा 5, और हॉस्टल में कुछ देर आराम किया मैंने। आराम करके बाहर निकला और बहुत दुख लग रहा है कि टाइम वेस्ट क्यों करा आराम करके, पर चलो कोई नहीं। हॉस्टल से बाहर निकला और बाहर ये है एक फुटबॉल स्टेडियम, काफ़ी पॉपुलर, जॉर्ज गोंजालेस फुटबॉल स्टेडियम। ये है वो स्टेडियम, काफ़ी पॉपुलर एल सैल्वाडोर के एक फुटबॉलर थे जॉर्ज मैजिको गोंजालेस, उनके नाम पे स्टेडियम बनाया गया। एल मैजिको बोला जाता था ना, या फिर मैजिको, जिसका मतलब मैजिकली होता होगा ऑफ कोर्स। मैं था पहले सेंटा आना में। सेंटा आना दरअसल काफ़ी महफूज जगह है, काफ़ी सेफ है इसके कंपैरिजन में। इधर मैं दिन में आया और ना मैं बाहर घूमा, तो अभी मेरे को आइडिया से हुआ नहीं कि भी सिटी में कैसा फील होता है घूमने पे। अभी मैं थोड़ी देर घूमूंगा तो मेरे को आइडिया सा हो जाएगा। बाकी मैंने ऊबर करी है बुक, वो 15 मिनट में आएगी, तो मेरे पास 15 मिनट है इधर आसपास कहीं घूमने के लिए। बोला अभी तक का कोई भी ऐसा नेगेटिव रिमार्क नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि
सेंटा आना में मेरा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था, वो लेक ज़बरदस्त थी। बस अब एक ना कोई जगह है यहाँ पे पिकनिक स्टेक हाउस करके, तो वो ब्रिटिश कपल ने ढूंढी थी, वो बोला कि वहाँ चलते हैं ओलिवर मेरे को, रात को डिनर वहाँ कर लेंगे और आ जाएंगे वापस। पर काफ़ी दूर है वो ना, यहाँ से 40-45 मिनट की ड्राइव है। तो ऊपर पहले मेरे को लेगी, फिर उनके होटल सोने लेंगे, फिर आगे हम आगे जाएंगे। ये इलाका आप इनका सेंटर कह सकते हो या फिर एल सेंट्रो, इधर स्पेनिश में हर सिटी में सेंटर को एल सेंट्रो करके बोलते हैं यूजुअली। कलरफुल से घर है और रोड भी कलरफुल सी है, काफ़ी खूबसूरत नहीं है नज़ारा, मतलब प्रॉपर लैटिन अमेरिका की वाइब आने लग रही है इस सड़क पे एकदम। एक आधी कोई टाको वगैरह की और रेडी हो ना तो मज़ा आ जाए। देखते हैं कुछ खाने का मिलता है इधर। शेरू शेरू पूछ पूछ ला रहे हैं तो शेरू अब हो गया ना क्या। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में ही बताया कि भी किसी भी शहर का है, किसी भी इलाके का यूँ अंदाज़ा लगाना हो ना कि ये इलाका कितना खतरनाक है, ये शहर कितना खतरनाक है, तो वहाँ के ना घरों को नोटिस करो। अब जैसे ये जो इलाका है मेरे पीछे, आप घर देखो कितनी ज़्यादा इसमें ग्रिल लगा रखी है, फेंसिंग कर रखी है ऊपर तक, तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी है, तो यहाँ पे क्राइम है ज़रूर, चोरी वगैरह या लूटपाट होती होगी। वो दुकान देखो, वो गेट बंद करके अंदर से सामान देने लग रहे हैं, गेट भी नहीं खोल रखा, अंदर से पकड़ाने लग रहे हैं। ये ऊपर तक पूरी इसकी ग्रिल और ऊपर ये कांटों वाली तार लगी हुई है और अंदर एक कुत्ता भी है। उस घर में 2 कुत्ते थे पीछे। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसकी दीवारें छोटी हो, मतलब तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। देखो ये तो पूरा ही बंद है, एकदम सिक्योर कर रखा है। तो अब अगले घर पे चलेंगे तो अगला घर देखो कितनी ऊंची दीवार है। मैं 6.5 फुट का हूँ मैं और मेरा हाथ जाता है 8 फुट तक का। तो ये देख लो, ये इसकी 10-11 फुट ऊंची दीवार है और ऊपर ये कांटे वाली जाली लगा रखी है। और ये कच्चे मकान भी है जो इनमें भी, मतलब आमतौर पे अपने इंडिया में कहीं और इस तरह के मकान होते हैं तो उनमें बाहर आपको दीवार या कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ये शेड सा लगा रखा है इन घरों में भी। इधर भी अपन ये घर नोटिस करें तो देखो कितनी ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हर घर में यार, कमाल हो गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, अभी ध्यान दिया। ये देखो वो सारे घर ऊपर तक कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, ये देखो बिल्कुल ही जाली बंद, कोई तरीका है ही नहीं आने जाने का। मैं शुरू में तो ऐसे ही मजाक में ले रहा था, पर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन तो शायद मैंने किसी शहर में देखी ही नहीं होगी यार। मेरे ख्याल से किसी इलाके में नहीं देखी मैंने, किसी देश में। देखना बिल्कुल पैक, कहीं से झांकने का भी थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ रखी। कैसे घर है ये इसके पीछे। ये घर देखो, इसकी दीवार होगी भाई कम से कम 18-20 फुट ऊंची। और इधर ये किसी सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस है, सिर्फ इनकी दीवार नहीं है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंपनी है शायद, इसलिए इनको मजबूरी में ऐसे रखना पड़ा होगा। ये तो दीवार है, इस पे भी ये लगा रखी है इन्होंने तार कांटे वाली। इसका क्या तुक है मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा कि कोई इस पे इधर से चढ़ के इधर से कोई चल के ना चला जाए, इसलिए इधर भी लगा रखी है। कमाल है भाई। तो भाई मेरी ट्रिक के हिसाब से तो ये इलाका रात को घूमने वाला नहीं है और डेफिनेटली यहाँ बहुत चोरी होती होगी। तब यार घर में कुत्ते और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, यार कमाल हो गया। मैंने नहीं देखा इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, मेरे को नहीं ध्यान मैंने कभी देखी होगी किसी भी देश में। एक चीज़ लेकिन माननी पड़ेगी, अपने इंडिया से चाहे कितना ही खतरनाक हो इलाका, पर लोगों में ना कॉमन सेंस अपने से ज़्यादा ही है। ये देखो एक लाइन में चलने लग रही है गाड़ी, हालांकि कितनी जगह पड़ी है साइड में, और अभी नहीं कई देर से। ये देखो वो देखो कहाँ से लाइन शुरू हो रही है, कहाँ से कितनी दूर से करते करते ये देखो। और ये खाली पड़ी है बीच वाली रोड। ये बात तो माननी पड़ेगी यार, लोग सिविलाइज्ड है बेशक बदमाश हो। ये मेरी है क्या जोनाथन? होला, अरे तो अपनी बीट गाड़ी है, इंडिया में भी चलती है। चलो होला अमिगो, ¿cómo estás? Lo siento, poco español, poco hablo español. Little. ¿Tú hablas inglés? ¿Poco también? Perfecto. No problem. जगह जगह भाई यहाँ पे इतने
पुलिस वाले खड़े हैं और सिक्योरिटी और आर्म्ड गार्ड्स बंदूक लिए। ज़बरदस्त माहौल है भाई। ये पार्ट मतलब अभी तक हर देश में जाता था ना सेंट्रल अमेरिका में, तो यूँ लगता था कि यहाँ काफ़ी अलग जगह आ गया, पर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हर जगह में लगती थी। इधर भी वही फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी सिमिलरिटी लग रही है बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से, पर एट द सेम टाइम काफ़ी अलग भी लग रहा है। ये इलाका मस्त है यार एकदम से, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स तो नहीं, रेस्टोरेंट्स बेसिकली बड़े बड़े, और सारी फूड चेंज वगैरह। वो होटल शेरेटन है यहाँ पे, और एक वो सरफेसिया चपुल्टेपेक भी है। जो चपुल्टेपेक आपने देखा होगा मेक्सिको वीडियोज़ में, जिस जगह मैं रुका था उस स्ट्रीट का नाम था चपुल्टेपेक, और उनकी चेंज है, उनकी बियर बार जो उनके उस स्ट्रीट पे ही, और उन्होंने अपनी चेंज बना रखी है, जो कि कैनकून वगैरह में भी, वो यहाँ पे भी, एल सैल्वाडोर में भी। मेक्सिको में ग्वादलाहारा शहर में जो नेबरहुड था जितना मेरे को पता, उस सड़क का नाम था चपुल्टेपेक, और उस नाम से उन्होंने बार्स की चेंज खोल रखी थी। वो चेन यहाँ पे भी है एल सैल्वाडोर में। यहाँ पे भाई आगे ओलिविया और गैबी, मैं बैठ जाता हूँ आगे। या That's it again. Vámonos. I love this neighborhood. It's so It's cool. nice, isn't it? We It's thought really that when we nice. were walking We're in around quite like a earlier. posh neighbourhood, I think. Feels like America. Yeah. Yeah. Well, he had Wendy's for lunch. लगभग 40 मिनट के सफ़र के बाद हम आ गए। What is this place called? Picnic Steakhouse. Picnic Steakhouse. चलो। Hola. Boleto Palace slide. इधर ना एक झूला सा है, वो करेंगे हम स्लाइड सी, तो उसकी टिकट है $5 पर पर्सन, US डॉलर, यहाँ की करेंसी US डॉलर, ये आपको मैंने बताया। तो 400 रुपये पर पर्सन कुछ है, 410-20 रुपये जो भी। 3 टिकट ले ली हमने। पहले हम वो स्लाइड करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। इधर इनका रेस्टोरेंट है एक, शहर के बाहर है। 40 मिनट सफ़र करने के बाद आए हम इधर। ये भाई रंग बिरंगे से ये बने हुए पैटर्न से, और इस पर चलते जाओ, मेरे ख्याल यही रास्ता जाएगा स्लाइड्स की तरफ। ये क्या है? ये बच्चों वाली जगह है। तो ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल, विश वी वर हियर एन आवर अगो। इधर से शहर दिख रहा है पूरा, पर अंधेरा हो गया। I'm famous! Woo! Follow my TikTok, it's YoVyron. YoVyron. Please, I post video game content. Wow. The last time I played video games was 15 years ago. Really? What game did you play? I don't even remember. Super Mario. You don't have those games now. Contra. Yeah, भाई slide. बढ़िया जगह है, बाकी है सुंदर है यार। मैं ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि एल सैल्वाडोर, आपने देखा रास्ता कितना खूबसूरत था यार। मतलब ये सेम, और टैक्सी के लगे $9। इमेजिन करो 700 रुपये में 40 मिनट का रास्ता, 3 जने आगे बैठ के। ज़बरदस्त सस्ता है यार, 200-250 रुपये पर पर्सन। ये सेम चीज़ अगर US में कहीं होती ना, या मैक्सिको में कैनकून के आसपास कहीं होती, जहाँ सारे टूरिस्ट आते हैं, हर चीज़ के रेट 6-7 गुना ज़्यादा होते हैं एटलीस्ट। एक बार तो ऐसे लग रहा था मानो सिंगापुर में हम, सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी साफ़ सुथरी रोड्स। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए बाद और पिछले कुछ सालों में। Go Gabby! अब मेरी बारी भाई, फ़ोन में जेब में रखता हूँ। खाना आ गया भाई हमारा, ये है चिकन ब्रेस्ट, Muy bien, gracias. साथ में ग्रासियास, Quiero un otro. और साथ में ये टमाटर और ये Gracias. अपनी शिमला मिर्ची, राजमा, चीज़, और ये कुछ फ्राइज से। डॉक्टर यात्री नवांकुर, नवांकुर हाथ दे। नवांकुर इज माय फ्रेंड। नवांकुर हैंडशेक। ओह नवांकुर, ला ला नवांकुर, नवांकुर हैंडशेक, फर्स्ट हैंडशेक, हैंडशेक, नवांकुर हैंडशेक।